स्वागत है एक बार फिर आपका EN हिंदी पर। आज 31 मई 2021 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। मेडिकल इमरजेंसी में शिमला से 35 मिनट में PGI पहुंचेगा मरीज। एयर एम्बुलेंस का ट्रायल सफल। प्रदेश के लोगों को अब जल्द ही एयर एम्बुलेंस की सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही राज्य के दूरदराज क्षेत्रों में भी रेस्क्यू के लिए इसका उपयोग किया जा सकेगा। प्रदेश सरकार ने लोगों को ये सुविधा देने के लिए चार्टर एयरक्राफ्ट सर्विसेज इंडिया के साथ समझौता किया है। इसके तहत कंपनी ने रविवार को संजौली में बने प्रदेश के पहले हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर का पहला ट्रायल किया, जो कि सफल रहा है। 2 पायलट सहित 7 लोग कर सकते हैं सफर। चार्टर एयरक्राफ्ट सर्विस इंडिया के निदेशक सेल्स अभिषेक गुप्ता ने बताया कि बहुत जल्द लोगों को राज्य के दूरदराज क्षेत्रों से शिमला और शिमला से PGI चंडीगढ़ के लिए एयर एम्बुलेंस की सेवा शुरू हो जाएगी। इस सेवा के शुरू होने पर मरीजों को समय पर इलाज मिल सकेगा। उन्होंने बताया कि इस एयर एम्बुलेंस में 2 पायलट सहित 7 लोग सफर कर सकते हैं। हालांकि ऊंचे क्षेत्र में उड़ान के दौरान 6 लोगों को इसमें प्रेफर किया जाएगा। मेडिकल इमरजेंसी के समय एयर एम्बुलेंस में एक डॉक्टर और एक मेडिकल किट होगी। इसके अलावा इसमें मरीज की सुविधा के लिए ऑक्सीजन की भी सुविधा होगी। एयर एम्बुलेंस शिमला से PGI चंडीगढ़ केवल 35 मिनट तक पहुँच सकती है। उन्होंने बताया कि इस हेलीकॉप्टर की 15,000 फुट की ऊंचाई तक उड़ान भरने की क्षमता है। निजी बस ऑपरेटर संघ का ऐलान, फैसला न होने तक जारी रहेगी अनिश्चितकालीन हड़ताल। प्रदेश निजी बस ऑपरेटर संघ ने चेतावनी दी है कि यदि 5 जून को होने वाली कैबिनेट की बैठक में निजी बस ऑपरेटर्स के हित में कोई फैसला नहीं लिया गया तो अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। हिमाचल प्रदेश निजी बस ऑपरेटर संघ की राज्य स्तरीय वर्चुअल बैठक संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेश प्रासर की अध्यक्षता में हुई, जिसमें आंदोलन को उग्र रूप देने का फैसला लिया गया है। बैठक को संबोधित करते हुए हिमाचल प्रदेश निजी बस ऑपरेटर संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि सरकार द्वारा निजी बस ऑपरेटर से सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, जबकि हिमाचल प्रदेश के निजी बस ऑपरेटर सरकार को अप्रत्यक्ष रूप से कई तरह से टैक्स अदा करते हैं। निजी बस ऑपरेटर डीजल से लेकर स्पेयर पार्ट्स खरीद कर भी सरकार को टैक्स उपलब्ध करवाते हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के निजी बस ऑपरेटर सरकार से इतनी सहायता चाहते हैं कि जो टैक्स लोगों से इकट्ठा करके किराए के रूप में सरकार को देना है, उसे माफ कर दिया जाए। इसके लिए सरकार को किसी भी बजट का प्रावधान करने की व्यवस्था नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा हर मोड़ पर निजी बस ऑपरेटर के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। सरकार द्वारा HRTC के चालकों परिचालकों को कोरोना योद्धा घोषित किया गया है, जबकि प्रदेश के निजी बसों में सेवाएं देने वाले चालकों परिचालकों को इससे वंचित किया गया है। उन्होंने कहा कि 5 जून को अगर बस ऑपरेटर के हक में कोई फैसला नहीं किया जाता है तो निजी बस ऑपरेटर अपने आंदोलन को और उग्र कर देंगे। सब कुछ ठीक रहा तो 5 जून को मिलेगी ज्यादा छूट। प्रदेश मंत्रिमंडल अगले हफ्ते देगा बड़ी राहत। स्कूल कॉलेज परीक्षाओं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सहित दूसरे अहम मसलों पर फैसले लेने के लिए 5 जून को कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। मंत्रिमंडल की इस बैठक में कोरोना कर्फ्यू की समीक्षा के बाद अहम फैसलों की संभावना है। शिक्षा विभाग 12वीं की परीक्षा 20 जून से 5 जुलाई के बीच आयोजित करने के हक में है। इसके लिए पूर्व निर्धारित 3 घंटे की परीक्षा होगी और शेष सभी पेपर करवाए जाएंगे। इस आधार पर 20 जुलाई के आसपास परीक्षा परिणाम भी घोषित कर दिया जाएगा। इसी तरह शिक्षा विभाग ने कॉलेज परीक्षाओं के लिए भी प्रपोजल तैयार कर ली है। शनिवार को बुलाई गई बैठक में इस पर सबसे बड़ा फैसला होगा। कोरोना कर्फ्यू की बंदिशों पर इस बैठक में बड़े फैसले होने की संभावना है। इसके लिए कोरोना वायरस के उस दौरान के हालातों को आधार बनाया जाएगा। कोरोना कर्फ्यू ने निगले 330 करोड़ टैक्स कलेक्शन न होने से हिमाचल को लगा झटका। कोविड के कारण चल रहे कोरोना कर्फ्यू ने हिमाचल सरकार की टैक्स कलेक्शन को बड़ा झटका दिया है। सरकार को हालांकि कई क्षेत्रों में नुकसान उठाना पड़ा है, परंतु इसमें एक मुख्य क्षेत्र इस टैक्स कलेक्शन में इसमें खासी कमी देखी गई है। उम्मीद है कि 1 जून से यदि अनलॉक होता है तो शायद सरकार के कलेक्शन में सुधार आ जाए, मगर फिलहाल मई महीने में नुकसान उठाना पड़ा है। कोरोना कर्फ्यू की वजह से सब कुछ बंद था। गतिविधियां न चलने के कारण लोगों का टैक्स भी जमा नहीं हुआ। वैसे टैक्स देने का ऑनलाइन माध्यम में, परंतु जब कारोबार ही नहीं चल रहा है तो लोग टैक्स भी कहां से देंगे। जानकारी के अनुसार टैक्स कलेक्शन में सरकार को इस महीने 330 करोड़ रुपए के आसपास की कमी दर्ज की गई है। ये पैसा सरकार को आना था मगर नहीं आ सका। GST में जहाँ 430 करोड़ रुपए तक की कलेक्शन यहाँ से करने का टारगेट था, वे भी पूरा नहीं हुए। केवल 200 करोड़ रुपए इसमें मिला है। इसमें 230 करोड़ रुपए की कमी दर्ज की गई है। इसी तरह से जहां एक्साइज में 150 करोड़ रुपए की कमाई सरकार को करनी थी, वहां केवल 50 करोड़ की कमाई हो सकी है। इसमें लगभग 100 करोड़ रुपए की गिरावट दर्ज की गई है।
हिमाचल आईजीएमसी में ऑक्सीजन प्लांट व इमरजेंसी लैब शुरू, सीएम जयराम ने किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए सभी बच्चों के लिए पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना की घोषणा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। इस योजना के तहत प्रत्येक बच्चे के लिए 18 वर्ष की आयु तक 10 लाख रुपए का कोर्स शामिल होगा। मुख्यमंत्री ने आईजीएमसी में 1.5 करोड़ की लागत से स्थापित 20 किलोमीटर लिक्विड ऑक्सीजन सेंटर तथा आपातकालीन प्रयोगशाला का शुभारंभ करने के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने कमला नेहरू अस्पताल शिमला में 41 लाख रुपए की लागत से स्थापित आधुनिक एक्सरे सेंटर, 67 लाख रुपए की लागत से स्थापित 4D अल्ट्रासाउंड मशीन तथा 65 लाख रुपए की लागत से स्थापित मेडिकल ऑक्सीजन सेंटर का भी शुभारंभ किया। राठौर बोले, चीन सीमा तक बना रहे सड़कें नजरअंदाज कर रही है सरकार। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सीमा विवाद को लेकर बड़ी लापरवाही की है। चीन हिमाचल से सटी सीमा पर पक्के मकान और सड़कें बना रहे हैं। सरकार स्थिति को नजरअंदाज किए हुए मुख्यमंत्री ने समय रहते ये दौरा किया होता तो शायद आज तनाव की स्थिति न होती। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में प्रदेश से लगती सीमा पर चीन की गतिविधि और लोगों की सुरक्षा के प्रति चिंता जताई थी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री किन्नौर के दौरे के बाद स्थिति का ब्यौरा दे। मुख्यमंत्री का गुपचुप तरीके से वहां जाना कई सवाल पैदा करता है। प्रदेश को सीमा की वास्तविक स्थिति की जानकारी मिलनी चाहिए। कांग्रेस ने पिछले 5 साल अगस्त 2020 को इस बारे में पत्र लेकर सीमा पर कुन्नू और चारंग में चीन के इस अनधिकृत निर्माण का उल्लेख किया था। जब खुफिया तंत्र असफल हो गया था और स्थानीय लोगों, भेड़पालकों ने यहाँ हो रहे निर्माण का एक वीडियो बनाकर भेजा था। सरकार को आगाह किया था। स्थानीय विधायक जगत सिंह नेगी ने भी सरकार को अवगत करवाया था। 9 महीने बाद मुख्यमंत्री को प्रदेश की सीमा की याद आई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के अचानक दौरे और आईटीबीपी के सीमा अधिकारियों के साथ बातचीत के खुलासे ने प्रदेश की चिंता बढ़ा दी है। राठौर ने कहा कि चीन से तनाव के बाद लाहौल स्पीति, चंबा और किन्नौर से लगती प्रदेश की सीमाओं पर चौकसी बढ़ाने की अवस्था पर कांग्रेस पहले ही सरकार को आगाह करती रही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का पलटवार, कांग्रेस का बयान घटिया और गैर जिम्मेदाराना, बॉर्डर के मुद्दे को लेकर राजनीति करना उचित नहीं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सामदो बॉर्डर को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर के बयान की निंदा की है। उन्होंने कहा कि बॉर्डर के मुद्दे को लेकर राजनीति करना उचित नहीं है। जिस तरीके से कांग्रेस इस मुद्दे को उठा रही वे घटिया और गैर जिम्मेदाराना है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बताया कि किस क्षेत्र में चीन ने कब्जा किया है। उन्होंने ऐसे मामलों को राजनीतिक दृष्टि से परिभाषित न करने की सलाह दी है। इससे सेना का मनोबल गिरता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बॉर्डर पर हमारी सेना मजबूती से काम पर लगी है। चाहे आईटीबीपी हो या चाहे बिहार या डोगरा रेजिमेंट, सब भी अपना बखूबी काम कर रहे हैं। बॉर्डर पर किसी भी तरह का पलायन नहीं हुआ है। उन्होंने माना कि बीते साल 2 बार चीन का चॉपर हिमाचल की सीमा में प्रवेश करने और बॉर्डर के करीब निर्माण गतिविधियों की सूचना जरूर मिली थी। इस तरह सड़क निर्माण की भी जानकारी मिली थी। इसलिए उन्होंने अधिकारियों के साथ मौके का दौरा करके सही जानकारी जुटाई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, कोविड महामारी से अनाथ हुए बच्चों को हर महीने मिलेंगे 3,500 रुपए। कोरोना महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों को 3,500 रुपए प्रति माह आर्थिक मदद मिलेगी। केंद्र की ओर से 2,000 रुपए और हिमाचल प्रदेश सरकार 1,500 रुपए की सहायता देगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने यह घोषणा रविवार को आईजीएमसी अस्पताल शिमला में इमरजेंसी लैब और ऑक्सीजन लिक्विड टैंक के उद्घाटन के दौरान की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर अनाथ बच्चे चाइल्ड केयर संस्थानों में जाना चाहते हैं तो उन्हें संस्थान में दाखिला दिया जाएगा। अनाथ बालकों के लिए भी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के माध्यम से छात्रावासों में दाखिला दिया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत विवाह के लिए 51,000 रुपए दिए जाएंगे। उधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर के हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति की सामदो बॉर्डर के पार चीन की ओर पक्के निर्माण कार्य को लेकर दिए गए बयान पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले पर उन्हें राजनीति नहीं करनी चाहिए और न ही भ्रांति फैलानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये संवेदनशील मामला और इसे गैर जिम्मेदाराना तरीके से उठाना गलत है। हिमाचल मास्क न पहनने पर 22 दिन में 11,000 चालान लगाया, 76.81 लाख रुपए जुर्माना। कोरोना कर्फ्यू के साथ ही सरकारी तंत्र लगातार लोगों से मास्क पहनने और कर्फ्यू नियमों का पालन करने के लिए कह रहा है, लेकिन लोगों की लापरवाही की वजह से प्रदेश में कोरोना के मामलों में कमी आने में दिक्कत आ रही है। पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार 7 से 29 मई के बीच पुलिस ने मास्क न पहनने पर 11,000 चालान किए। इनमें से 1,000 चालान तो 115 पुलिस एक्ट के तहत किए गए हैं।
पुलिस ने इस मियाद के दौरान 76,61,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मास्क पहनने में लापरवाही बरतने वालों में सबसे ज्यादा कार्रवाई कांगड़ा जिले में हुई है। रात भरी खबर, हिमाचल के कोविड अस्पतालों में 20 से 40% तक खाली होगी बेड। हिमाचल में कोरोना मामलों की रफ्तार कम होने के साथ ही कोविड अस्पतालों में राहत भरी खबर है। मेडिकल कॉलेज और बड़े अस्पतालों में से 1 से 2 सप्ताह पूर्व में पैक रहने वाले बेड अब 20 से 40% तक खाली हो गए हैं। कांगड़ा, शिमला, मंडी के मेडिकल कॉलेजों में हमेशा बेड पैक रहते थे। प्रदेश के सबसे बड़े स्वास्थ्य संस्थान आईजीएमसी और समर्पित कोविड केयर सेंटर डीडीओ में दाखिल कोरोना मरीजों का आंकड़ा घटने लगा है। इन दोनों अस्पतालों में इन दिनों 50 से लेकर 80 बिस्तर खाली पड़े हैं। डीडीओ में 135 में से 60 बिस्तर और आईजीएमसी में 300 से 70 बिस्तर खाली पड़े हैं। आईजीएमसी के प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर राहुल गुप्ता ने बताया कि अस्पतालों में मरीजों की संख्या में कमी है। अधिकांश मरीज बीमारी से ठीक होकर घर लौट गए हैं। पिंजौर, बद्दी, नालागढ़ 4 लेन की जद में आएंगे 415 से ज्यादा भवन, फाइल वैल्यूएशन पर काम शुरू। बहुप्रतीक्षित पिंजौर, बद्दी, नालागढ़ 4 लेन के टेंडर जारी होने के बाद प्रशासन ने इसके दायरे में आने वाले भवन व अन्य स्ट्रक्चर की फाइल वैल्यूएशन पर काम करना शुरू कर दिया है। 4 लेन में हिमाचल के हिस्से में बद्दी, नालागढ़ के बीच 415 से ज्यादा भवन व अन्य स्ट्रक्चर भी जद में आएंगे। इसके अलावा 2910 पेड़ भी कटेंगे। नालागढ़ प्रशासन व एनएचआई ने तमाम भवनों व पेड़ों की मार्किंग का कार्य पूरा कर लिया है। करीब 50% भवन व अन्य स्ट्रक्चर की फिजिकल वेरिफिकेशन भी कर ली गई है। उम्मीद जताई जा रही है कि 4 लेन का टेंडर खोलने से पहले वेरिफिकेशन और मुआवजा अदायगी का कार्य निपटा लिया जाएगा। होम आइसोलेशन किट बांटने वाला पंचायत प्रधान निकला कोरोना पॉजिटिव। सराज विधानसभा क्षेत्र की पंचायत क्षेत्र के प्रधान कोरोना संक्रमित निकले हैं, जिससे जीवनी और क्षेत्र के लोगों में हड़कंप मच गई। जानकारी के अनुसार प्रधान संक्रमण से ग्रसित मरीजों को दी जा रही होम आइसोलेशन किट बंटवारे की टीम में शामिल रहे। तबीयत बिगड़ने पर जब स्वास्थ्य विभाग ने प्रधान का सैंपल लिया तो वह कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। प्रधान का आम लोगों से सुबह से शाम इनके साथ मिलना निरंतर जारी रहता है। सराज भाजपा के करीब 9 से 10 लोग क्षेत्र में एकत्रित रहे, जिन्होंने होम आइसोलेशन संक्रमित लोगों को घर घर जाकर किटों का वितरण किया, जिसमें प्रधान भी शामिल थे। 50 दिन के बाद हिमाचल में सबसे कम 714 पॉजिटिव मामले, 36 लोगों की मौत। हिमाचल प्रदेश में 50 दिन के बाद रविवार को सबसे कम 714 नए पॉजिटिव मामले आए हैं, जबकि 36 मरीजों ने दम तोड़ दिए। प्रदेश में 10 अप्रैल को 827 पॉजिटिव मामले आए थे, जबकि 12 मरीजों की मौत हुई थी। रविवार को 2869 मरीज भी ठीक हुए। प्रदेश में अब रिकवरी रेट 90.44% पहुँच गया है। हिमाचल के लिए रात भरी खबर है, जहाँ पहले रोजाना 60 के करीब मौतें संक्रमण से हो रही थी, वहीं अब पिछले 2 दिनों में ये संख्या 40 से नीचे आ गई है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले को छोड़कर 11 जिलों में संक्रमण के केस दहाई के आंकड़े पर पहुंच गए हैं। रविवार को अवकाश के चलते हालांकि 8,490 लोगों के सैंपल लिए गए। रविवार को कांगड़ा जिले में 16 मरीजों की मौत हुई, जबकि मंडी 6, ऊना 5, हमीरपुर 3, चंबा 2 और सिरमौर, कुल्लू, शिमला, सोलन में एक मरीज ने दम तोड़ा। नए आए मामलों में कांगड़ा में 158, सिरमौर 86, सोलन 84, ऊना 83, चंबा 80, हमीरपुर 69, मंडी 43, शिमला 40, बिलासपुर 22, किन्नौर 21, कुल्लू 17, लाहौल स्पीति में 11 नए मामले आए। प्रदेश में अब कोरोना सक्रिय मामले 14,940 रह गए हैं। और अब आज की वेदर अपडेट। हिमाचल में 3 दिन अधड़ बारिश का येलो अलर्ट, 5 जून तक मौसम खराब रहने के आसार। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने सोमवार से 3 दिन अधड़ और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मैदानी और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में 5 जून तक मौसम खराब रहेगा। 5 जून तक पूरे प्रदेश में बारिश बर्फबारी के आसार है। 10 जून के बाद भी प्रदेश में प्री मानसून की बौछारें पड़ने के आसार है, जबकि 25 जून को मानसून दस्तक दे सकता है। शनिवार देर रात राजधानी शिमला समेत प्रदेश के कई इलाकों में झमाझम बारिश भी हुई। ऊंचाई वाले इलाकों में फिर हल्का हिमपात हुआ है। रविवार को शिमला समेत प्रदेश के अन्य जिलों में दिन भर मौसम शुष्क बना रहा। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें। फेसबुक पर आप हमारे पेज EN हिंदी समाचार को फॉलो और लाइक जरूर कर दीजिएगा। फेसबुक पर भी आप रोजाना EN हिंदी की न्यूज़ आप देख सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।